फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की आपने बात की, मेरी एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये दरख्वास्त है और इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त है कि उनके हक़ में फ़ैसला दिया जाए और सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। जितने भी उसमें कुछ अनासर हैं जिनने कुछ गलत किया उनको आउट होना चाहिए, वो आउट होने चाहिए। बाकी 60,000 बच्चे जो हैं वो इसमें मुलविस हो चुके हैं और जिसमें से 4,000 जो हैं वो ख़वातीन हैं। औरतों का सबसे ज़्यादा एक रोल होता है एक बच्चे की परवरिश में, वो किसी की माँ भी है, वो किसी की बीवी भी है। तो अगर हम उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो जो हमारे बच्चे हैं जो घर पे हैं, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अगर फॉर इंस्टेंस कुछ करता है डोमेस्टिक वायलेंस या लड़ाई झगड़ा, तो बच्चे भी यही चीज़ें सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइपराइटर और मैं हूं आपका मेज़बान रूप भट्ट। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो पिछले कई सालों से मंशियात में मुब्तला नौजवानों के साथ साथ घरेलू तशद्दुद के केस में इजाफा देखने को मिला है। इसी सब सिलसिले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट मारूफ खान। मारूफ साहब, खैर मुकदम आपका दी टाइपराइटर। थैंक यू जी। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कश्मीर की अगर बात की जाए तो मंशियात में मुब्तला नौजवानों की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या वजह हो सकती है हमारे जो नौजवान ऐसे गलत कामों में मुब्तला हो रहे हैं? देखिए रूफ साहब, जैसे आपने फरमाया कि जम्मू कश्मीर में बच्चे जो हैं इसमें मुलविस हो रहे हैं, आप देखिए बच्चे मुलविस किस तरीके से हो रहे हैं। पिछले 3 साल के जो वक्फा देखा जाए उसमें 1500% इस वबा में इजाफा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस ड्रग एंड क्राइम की जो रिपोर्ट आई है उसमें 60,000 बच्चे जो हैं वो इसमें मुलविस हो चुके हैं और जिसमें से 4,000 जो हैं वो ख़वातीन हैं। तो आप देखिए हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो कहाँ की तरफ जा रहा है। आप देखिए जो हमारा जम्मू कश्मीर है इसको एक पिरवर कहा जाता था, तो वो पिरवर कहाँ रही है। जब आज की यूथ इस वबा में मुलविस हो जाएगी तो आगे की जनरेशन्स का क्या बनेगा। आप देखिए अगर 4,000 ख़वातीन इसमें मुलविस हैं तो आप देखिए NDPS एक्ट इसके बाद लगेगा। तो हमें हमारी यूथ को भी सोचना है कि उनने अपनी जनरेशन आगे की लिए क्या करना है। वो NDPS एक्ट जेलों में रखना है उनको अपने आप को कि किसी अच्छी प्लेटफॉर्म पे अपनी ज़िंदगी आगे चलानी है। इसके लिए हम सबको एकजुट होना है और वी हैव टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी टू एंड दिस। आपको क्या लगता है कैसे इन सब गलत कामों से बचा जा सकता है? देखिए गलत कामों में मैं आपको बताऊंगा बचा इसलिए जा सकता है कि हमारे जो माँ बाप हैं उनको बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से एक पहले काउंसलिंग करनी है। बच्चों की जो है ग्राउंड लेवल पर मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चे जो हैं, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि ये कुछ अनासर हैं हमारी सोसाइटी में, हर एक बंदा इसमें मुलविस नहीं है। कुछ अनासर हैं जो इसमें मुलविस हैं। उस चीज़ के लिए हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको एक बचपन से ही हमें अपने बच्चों में एक एहसास पैदा करना है कि हमारी जो ज़िंदगी है उसको हमने किस तरीके से चलाना है। हमने अपने आप को एक गलत रास्ते पे चलाना है या अच्छे रास्ते पे चलाना है। तो बेसिक द आइडिया इज़ टू कन्वे सिंपल मैसेज कि हमें जो हमारी जो यूथ है उसको अपने आप में एक एहसास पैदा करना है और आगे की जो यूथ है उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा हमें करना है कि आगे वाली जनरेशन भी बोले कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के कितने अच्छे रास्ते पे चले। उसके लिए हमें एक्टिविटीज़ में करना है। हमें जैसे 10th के बच्चे क्वालिफाई होते हैं, 12th के बच्चे होते हैं, उनको एक्टिविटीज़ में करना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने हैं और गवर्नमेंट को भी इसमें सपोर्ट करना है बच्चों को। आप देखिए जैसे आपने बाबा में बोला हमारे जितने भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वो फुल हो रहे हैं, वहाँ पे वो फ्लडेड हैं। आप समझिए इस वबा से जो बच्चे उसमें मुलविस हो रहे हैं। जी, आप मुझे बताइए मंशियात को फ़रोग देने वाले या मंशियात को बढ़ावा देने वाले के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए उसके लिए तो हमारे NDPS एक्ट है जम्मू कश्मीर का, NDPS एक्ट 1985, तो उसमें काफ़ी भी केसेस आए हैं। 2020 की जो है उसमें कम से कम मोर देन 122 केसेस थे और जम्मू कश्मीर पुलिस में इसमें कर रही है अपना काम। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ जो हैं वो अपना उसमें एक्ट करते हैं। बाकी कानून अपना कार्रवाई उसमें करेगी। बाकी मैं चाहूँगा कि अगर सारे ही लोग अब NDPS के एक्ट में अंदर जाएंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या काम रहेगा। आप सोचिए ना, हमें इसलिए ये करना है कि जो इसको बेचने वाला है ग्राउंड पे जो है उसको पकड़ना है, उनके खिलाफ एक मुहिम चलानी है। नॉट सिर्फ पुलिस ही इसमें नहीं कर सकती, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, हर एक इंडिविजुअल एक बंदे को इसमें कंट्रीब्यूट करना है फॉर द सोसाइटी। क्योंकि जब सब एकजुट होकर इसमें करेंगे कंट्रीब्यूट तो फिर जाके इंशाल्लाह जो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल भी है और ये जो ऐसे अनासर हैं जो इसको बेचते हैं, जो इसको कंज्यूम करते हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। बात करें घरेलू तशद्दुद की तो आए दिन हमारी माँ बहनें इस घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। घरेलू तशद्दुद को कम करने के लिए कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? देखिए घरेलू तशद्दुद को मैं आपको ये बात बताऊँगा, उसमें माँ बहन नहीं, वहाँ पे मेल
डोमेस्टिक वायलेंस भी है। बहरहाल जहाँ पे आपकी ये बात रही, मेजॉरिटी ऑफ दी उसमें माँ बहन ही होती हैं। बिल्कुल देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने अपनी माँ बेटी की अच्छे से परवरिश नहीं की, उसने क्या किया? जिसने अच्छे से परवरिश की, उसने एक जन्नत का मुकाम हासिल किया। मैं आपको बात बोलूँगा कि एक बेटी जो हो वो एक पहले किसी की माँ होती है, किसी की बीवी भी होती है, किसी की बेटी भी होती है। हमें ये एहसास अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि जो ख़वातीन हज़रात हैं, इनके साथ हमें अच्छे से पेश आना चाहिए। इनको हमें इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स फील नहीं करवाना चाहिए। और मेरी बात आपसे ये रही कि जैसे आपने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रही, हमें एक जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, ये हमारे घर पे जो महिलाएं हैं उनके साथ जो ये वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि जो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो मर्द हजरात हैं, जो कायर अपने को, जो कायराना हरकत करते हैं और वो उनको ऐसी फील करवाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। और सरकार ने भी इसके मुतल्लिक काफ़ी स्टेप्स लेके रखे हैं। और हमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ये एहसास पैदा करना है कि हमें औरतों को भी अपने अंदर ये एहसास पैदा करना है कि उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। उनको ये नहीं समझना है कि हम किसी से कम हैं। एक आखिरी सवाल, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट पर हैं। एज ए सोशल एक्टिविस्ट क्या मैसेज रहेगी उन कैंडिडेट्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए? देखिए, जैसे कि उनका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की आपने बात की, मेरी LG मनोज सिन्हा साहब से ये दरख्वास्त है और इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त है कि उनके हक़ में फ़ैसला दिया जाए और सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। जितने भी उसमें कुछ अनासर हैं जिनने कुछ गलत किया, उनको आउट होना चाहिए, वो आउट होने चाहिए। बाकी उनके हक़ में जल्द से जल्द फ़ैसला होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि गवर्नर इंतज़ामिया और LG मनोज सिन्हा साहब इस फैसले पे ज़रूर कोई अच्छी उनके लिए खबर जल्द दिनों में सुनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने की। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मारूफ खान, जिनने कई सारे मुद्दों पर अपना रद्द अमल रखा। आप देखते रहिए द टाइपराइटर कैमरा पर्सन आकिब के साथ मैं रूप बाट, श्रीनगर।